हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 20 मार्च 2022 जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक की एग्ज़ाम इन्हीं वाली शिफ्टी हो चुकी है और उधर थोड़ा देर देखा और आगामी शिक्षक और शिक्षिका बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनसे लाइव लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, हिंदी या संस्कृत या उर्दू या इंग्लिश और चाइल्ड अपने मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैथमेटिक्स से भी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे लाइव ले लेते हैं। सर, पेपर था आपका? कितना स्कोर किया सर आपने? कितना स्कोर किया? मेरा हाँ 62 है। 62। कौन सी कैटेगरी सर? ओबीसी। कैसा था आज का पेपर? पेपर तो अच्छा ही था मगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की थी। तैयारी नहीं की थी। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर कितना स्कोर? स्कोर रहा 115। 115 जी। 115। कहाँ से हो आप? मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। चित्तौड़गढ़ से हो। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा नंबर पूछ लेता हूँ, आराम से लाइव रहूँगा। कैसा था पेपर वैसे? पेपर बहुत अच्छा था पर 5वीं कक्षा तक का था इसलिए उसमें लेवल थोड़ा हार्ड ही बना रखा था। अंतरिक्ष वाले बस 5 मिनट रुको, सबका नंबर ले लो फिर आज आराम से लूँगा ना। चित्तौड़ पास में सर। महोदय, पेपर था आपका? कितना स्कोर किया सर? मेरे 77 सही हुए हैं। हाँ 77। 77। हाँ 77। कौन सी कैटेगरी आपकी? मेरी एससी है। एससी। कैसा था पेपर आज का? पेपर तो अच्छा ही था लेकिन तैयारी नहीं थी। अच्छा, तैयारी नहीं की। ठीक है सर, थैंक यू। सर पेपर था महोदय आपका? पेपर था? हाँ, कितना स्कोर किया आपने? मैंने ये ना 79। ठीक है, थैंक यू। मैम पेपर था आपका? मैम पेपर था? मैम पेपर था? कितना स्कोर किया? 60। कौन सी कैटेगरी? मैम आपका? 88। कौन सी कैटेगरी? जनरल। आपका मैम? 85। कौन सी कैटेगरी? आपका मैम आपका? अरे रुको, अरे कैसा थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ मैम, पेपर का कितना नंबर आया? 74। मैम कितना स्कोर किया आपने? 94। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। मैम आपने कितना स्कोर? मेरा 83। 83। कौन सी कैटेगरी? OBC। कैसा था आज का पेपर? पेपर अच्छा था। क्या क्या पूछा गया? जैसे पेडागोजी वगैरह थी, बेस में थे क्वेश्चन वगैरह हाँ और कुछ सब जो कंटिन्यू पूछ रहे हैं वैसे ही था, इन्वायरमेंट वगैरह ठीक था। है, थैंक यू। मैम कैसा था पेपर? अच्छा था पेपर। ठीक है, थैंक यू। भैया पेपर था आपका? कितना स्कोर किया भैया आपने? बढ़िया है। बढ़िया। कितना स्कोर किया? अच्छा तो नहीं गया पर 73। 73। बढ़िया, ठीक है। सर पेपर था आपका? कितना स्कोर? 96। आपने सर? मेरा 77। 77। और मैम कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर हुआ? मैम कितना स्कोर? नहीं, और पूछ लेते हैं। मैम कितना स्कोर किया आपने? नहीं, थैंक यू। मैम कितना स्कोर किया? मैम आपने कितना किया? 100। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। 100। अभी तो गर्ल्स में आप ही मिले हो, ओबीसी हो। कहाँ से हो आप? यही से पास में। अच्छा, पास में गाँव से। तो आप आगे रुकना, मैं अच्छे से लाइव ले लूँगा ना। नंबर पूछ लेता हूँ। गर्ल्स में आप ही टॉप आज, और गर्ल्स में नहीं है। मैम कितना स्कोर किया आपने? मेरा तो अच्छा बहुत। आपने कितना स्कोर किया? 113। 113। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। बता सकते हो सिटी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? अब क्वेश्चन तो सर सब ऐसे ही थे। हाँ। थर्स्टन की थ्योरी थी और ब्लूम के ऊपर था। और तो सर मतलब लॉजिकल क्वेश्चन थे जो दिमाग से कर सकते। अच्छा, दिमाग से। 113 नंबर मतलब हाईएस्ट है आपके, मतलब गर्ल्स पता में नहीं। अभी तक आप ही मिले हो। 115 मिले बॉयज है पर गर्ल्स में आप ही मिले मेरे को। और मैथ्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? मैथ्स में सब नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल। और इसमें ईवीएस में? सर ईवीएस मैंने पढ़ा नहीं था तो मुझे क्वेश्चन भी समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन भी समझ में आया। हाँ। और इससे हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? अच्छे थे, पैसेज बेसिस थे। और क्या क्या पूछा गया हिंदी में? पैसेज में ढूंढ के कर सकते हैं अपन ऐसे। और क्या क्या पूछा गया है? समास, संधि वगैरह? संधि थी। अच्छा, वर्णमाला से कोई क्वेश्चन बना? कवि कवियत्री के बारे में क्वेश्चन बना? नहीं ऐसा इसके बारे में कोई क्वेश्चन? सब जनरल क्वेश्चन थे। और संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? पैसेज पे ही थे ज़्यादा तो। और आपके 2.5 घंटे में से कितने समय पहले पेपर हो गया था? 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले। 113 नंबर। कौन सी कैटेगरी से हो आप? ओबीसी। कौन से राज्य से हो आप? नीमच से? यहीं। एमपी से हो? हाँ। बिल्कुल, अच्छे नंबर आपके। थैंक यू मैम। मैम कितना स्कोर किया आपने? 79। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। ठीक है, थैंक यू। 113 हाईएस्ट मिले हैं, एक मैम मिले हैं मेरे को, और एक और भैया मिले थे 115 नंबर हाईएस्ट। सर पेपर था आपका महोदय? कितना स्कोर किया आपने? 79। सर आपने किया? नहीं इनका ना था। अच्छा, इनका नहीं था। नहीं जाना कहाँ से पूछते हैं। सर पेपर था आपका? मैम पेपर था आपका? कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कौन मांगे? नहीं, थोड़ा सा जल्दी पूछ लेते हैं। मैम पेपर था आपका? नहीं था पेपर? तो ये एमपीपीबी ने बांध, इससे पता चला। थैंक यू मैम, आपने कहा तो हो गया ना। मैम पेपर था आपका? नहीं था सर। आपका था? तो ट्रैफिक भी ऐसा कर रखा है, बस थोड़ा आ जाओ जल्दी। मैम आपका तो हो गया ना। मैम पेपर था आपका? किसी का पेपर था आपका?
पेपर नहीं। ये हाथ में पीएबी का रखा अरे पेपर था यूँ हाँ, कह रहे हो, अच्छा पेपर था। हाँ था। कितना स्कोर था? 98। 98। कौन सी कैटेगरी? मेरे लेवल सेकंड बीएड की वाली है। नहीं, कौन सी कैटेगरी आप? ओबीसी, किसे? जनरल, एसटी? जनरल। जनरल। बता सकते हो सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन? अब ये तो मेरे को पता ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम आपका पेपर था, कितना स्कोर किया आपने? 84 84। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल जनरल। थोड़ा सा इधर आ जाओ ना। आप बता सकते सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन? इधर आ जाएगा। ये बस कठिन था, मतलब बहुत टफ आए थे ज़्यादा। अच्छा टफ। ठीक है, थैंक यू मैम। पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 85। बता दो, आप बता दो, दूसरे बता रहे नंबर। 85। कौन सी कैटेगरी? समय इतना। सर पेपर था आपका? नहीं था। मैम पेपर था आपका? सिस्टर के साथ में आई। नहीं, पेपर नहीं था आपका? नहीं, मेरी सिस्टर के साथ में आई। सिस्टर वो पीबी ने बांध रखी था। झूठ बोलने की बात होती है यार मैम, मतलब साफ सामने झूठ बोल रहा है। ऐसा मत बोलो यार, नहीं देना तो मना कर दो आप, झूठ बोलने में। सर पेपर था आपका? मैम पेपर था ना आपका? तो कितना स्कोर? झूठ मत बोलना, लाइव चल रहा है। 73 70। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। पेपर कैसा था? अच्छा था। बस ये इतना सा तो बताना है यार। मैम पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 98। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? सीडीबी में सर ना सब समझ के ऊपर कोई समझ ही नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू मैम। बस इतना सा यार, बोले कि यार कहाँ घबराने की जरूरत आ रही है इसमें। हाँ भैया पेपर था आपका, कितना स्कोर? 105। 105। और आपके? 101। 101। वाह यार, आई भोका। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। कहाँ से? राजस्थान से हो? बस मेरा लग गया। इधर आओ। अच्छा क्लियर दिख रहा ना? सीडीपी में 105। हाँ 105। आपके कितने? 101। कौन सी कैटेगरी? जनरल में आते हो जनरल ना? में काउंट होंगे। राजस्थान में कहाँ से हो आप? भिलवाड़ा। आपका? दोनों भिलवाड़ा। अच्छा दोनों भिलवाड़ा से हो। दोस्त है। मतलब पानी भिलवाड़ा का अच्छा है क्या? हाँ। है? कौन सा तालाब का पानी पीते? चंबल का पानी है। अच्छा चंबल का पानी। चंबल का पानी है। मतलब बिहेड़ का बहते बीएड हुए का हाँ। कोटा। आपके कितने सर? 101। आइए। आपके सर? 70 नंबर। हाँ 101। कहाँ से हो आप? नीलिया जनक अपने जावत अच्छा नीमच से हो। हाँ सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? सिटी में बहुत बढ़िया, मतलब 2-4 केवल थ्योरी अलग थी और तो सब जीन पियाजे और वाइगोट्स की और इनका था। सर आप बताइए सीडीपी में किस प्रकार? 105 नंबर आपके तो साइको में? नहीं सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में। हाँ वो साइकोलॉजी हमारे साइकोलॉजी में अच्छा से सब क्या सामाजिक पूछा क्या? वो सामाजिक डेवलपमेंट पे कैलोरी वाइज बच्चों की कैलोरी कितनी होती है प्राथमिक स्तर कैलोरी पे? चाहिए बच्चों को, और ये अनुपात वाले, और एक आयु वाला प्रश्न कि एक व्यक्ति मतलब एक आदमी इतने घंटे में काम करता है तो कि वो हाँ मैथ्स के सवाल। आप बताइए सर सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? अच्छा पेपर था सर, उसमें से आरटी का एक धारा भी पूछी गई जिसमें क्या भी किस तरह के अंतर्गत वो बच्चों का वो रखा गया है, बच्चों का प्रवेश दिया गया है, और कैलोरी के बारे में भी पूछा गया था बच्चों के। बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन थे। हाँ आप बताइए आप हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? हिंदी में बढ़िया थे क्या पूछा गया? हिंदी में था ना एक प्रत्यय इसका था, संधि विच्छेद का था, और आपसे मैं बात हाँ संधि विच्छेद का था, और तो बस गद्य के अंदर ही से ही ढूंढने थे तो वो मिल गए थे, उसके अंदर ही मिल गए थे। हाँ बहुत बढ़िया, गद्य और पद्य बहुत बढ़िया था दोनों। आप बताइए हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? अच्छे थे वो, समास सभी व्याकरण को समेट लिया, हाँ और थोड़ा शिक्षण मेथड में थोड़ा टफ था। अच्छा। हिंदी के शिक्षण मेथड में आप बताइए कि इसमें कितने पूछे गए आपने? हिंदी में ठीक ही पूछे गए थे, क्या पूछा गया? ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश में से आधे तो गद्यांश में से आ गए, और आधे जो उसमें से संधि आ गई, हाँ, संधि आ गई। और दौड़ पेडागोजी थी तो वो ठीक ठाक आ गया। तो आप बताइए संस्कृत में किस प्रकार question? संस्कृत भी बहुत बढ़िया थी बिल्कुल। व्याकरण, अगर जिसके व्याकरण पे पकड़ है वो संस्कृत बिल्कुल इजी कर सकता है। अच्छा हाँ, और संधि समास कारक कारक था एक युक्ति कारक वगैरह है युक्ति वगैरह क्या नहीं? आप बताइए संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? संस्कृत में ठीक विभक्ति ये सभी थे, लंग लकार वो सभी लकार आप बताइए संस्कृत में। लकार आया था, बाकी वो हिंदी का जो था वही पैसेज में से उसमें से आंसर वो वैसे। आप बताइए मैथ्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? मैथ्स में बहुत बढ़िया प्रश्न थे, बिल्कुल इजी प्रश्न थे। केवल एक तो प्लस माइनस इधर से उधर लाइट चल रहा है, आराम से बात। प्लस आप उधर जाओ, बोलिए। कितना है आपके? 103 आपके? संख्या को चेंज करना, प्लस और माइनस को, प्लस को इधर एक था वो आयु संबंधी प्रश्न, और एक क्या था। आप बताइए सर संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? मैथ्स में? हाँ सॉरी मैथ्स में संस्कृत का हो गया। मैथ्स में तो आयु संबंधी क्वेश्चन थे और अनुपात वाले। अच्छा आपने उसमें वर्ग का भी आया था, वर्ग की एक भुजा ज्ञात करनी थी, एक आयत का भी आया था, और उसमें से टीचिंग मेथड आया था। बहुत सिंपल था मैथ्स का पेपर, इजी था।
आप बताइए सर, आपका कितना score? एक रेखा गणित का था, एक 106 आइए ना बीज सर, गणित का था। आइए लाइव राजस्थान से अरे राजस्थान से, अरे बढ़िया नहीं माना अरे बढ़िया, आपने यहाँ तो बढ़िया माना। उधर थोड़ा बाइक पे चले लो, बोली ट्रैफिक लग जाएगा। हमारे 130 को हाँ सर, हाँ, वो एक बीज गणित का था, एक्स स्क्वायर, और उनको हल करना, सोल्व करना, वो भी बहुत बढ़िया था। अब बताइए मैथ्स में ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? ईवीएस में तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही बच्चों को किस तरह से ये होगा नहीं होगा उस टाइप से, मतलब अपना को जो डेली अपना पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसके बारे में, और थोड़े बहुत सिद्धांत के बारे में, और बस इस तरह फैक्चुअल मतलब अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। और आप बताइए ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन? यूएस में डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ज़्यादा था, तो मेरा टफ था। कितना मिनट बना? जनरल नॉलेज। हाँ, और तो ठीक था। और क्या बना? इसमें एक वर्ल्ड कप का भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में शतक लगाए, और एक बॉक्सर के बारे में भी पूछा गया था, दो एक स्पोर्ट्स के बारे में। आपने 2.5 घंटे में कितने समय पहले पेपर अरे दिया? मेरा तो टाइम मैनेजमेंट कमजोर है, इसलिए वो नहीं, वो केवल 5 मिनट पहले ही हुआ। अच्छा 5, आपने आधा घंटे पहले। आधे घंटे पहले कर दिया आपने? 2 मिनट पहले कर दिया था। और आपने डीएड बीट कर रखा है क्या? मैंने डीएलएड करा था। डीएलएड आपने? आपने? DLED करी। और आप बताइए, आप बच्चों से आगामी एमपीटेड एस्पिरेंट को किस प्रकार motivate बस मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हिंदी विज्ञान और हिंदी इसको छोड़ दो, जीके को तो छोड़ ही दो, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन को में तो बहुत सारा विस्तृत ज्ञान है, तो उसमें बनेंगे नहीं प्रश्न, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे। केवल अपना को संस्कृत ज़्यादा पकड़ लो, संस्कृत में जो व्याकरण है, और हिंदी की व्याकरण ज़्यादा पकड़ लो, और CDP। हाँ, CDP। सर आप बताइए किस प्रकार तैयारी करें? पर्यावरण में ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। आप EVS में ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे टफ क्वेश्चन ईवीएस से लगा आपको? हाँ। ईवीएस ही लगा? EVS ही लगा। ठीक है, थैंक यू, है ना, बहुत अच्छे नंबर आपके राजस्थान के। और बिल्कुल, अब सर 106 वाला सर आ जाइए। अब 106 115 नंबर भी थे, 113 नंबर में भी थे, एक मैम थे, पर वो निकल चुके हैं। उनको बोला था मैंने, रुक जाओ यार। सर आइए, ये सर राजस्थान के हैं, और 106 नंबर सर है ना आपका? हाँ, टप को नहीं, अपने पेडागोजी ज़्यादा है। 106 नंबर है सर, थोड़ा सा लाइव चल रहा है। चलो मैं आपके बाद से फ़ोन करो। हाँ, आप बताइए कि कहाँ से हो सर आप? मैं चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से, प्रॉपर चित्तौड़गढ़ से? जी, प्रॉपर चित्तौड़गढ़। बताइए कौन सी कैटेगरी आप? ओबीसी जाट, यहाँ जनरल से आता हूँ। क्या नाम आपका पूरा नाम? धर्मराज जाट। धर्मराज जाट हो जी। तो आप बताइए सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? CDP में ज़्यादातर अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, फैक्ट नहीं पूछे हैं बिल्कुल भी। अगर आपने टेट के क्वेश्चन की अच्छी प्रिपरेशन की है तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। अगर आप बाकी की टेट के हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। वही है कि आपको टेट के पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन जो आगे वाले जिनके एग्जाम है, मेरा मानना है कि उनको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। टेट के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर वो सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी में भी वही सेम सिस्टम था कि ग्रामर बहुत कम है, चाहे आप संस्कृत में देखो चाहे आप हिंदी में देखो, ग्रामर नहीं है। अगर आप सीधा सा वही पूछ रखा है, पेडागोजी पूछ रखी है, उसके अलावा संस्कृत के क्वेश्चन वो सोल्व कर पाएगा जिसको संस्कृत का अनुवाद आता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन पैराग्राफ के अंदर से ढूंढने थे, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ग्रामर के थे, तो ग्रामर का बिना पढ़े भी ग्रामर आप कर सकते हो, ऐसी थी। और मैथ्स कैसे पूछी गई? मैथ्स बहुत ईजी थी, मैथ्स में भी क्वेश्चन कम थे और पेडागोजी से ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। और इसमें अपने क्या अपने EVS में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? EVS में जो जैसे पहले बोल रहे हैं कि भाई अंतरिक्ष विज्ञान से ज़्यादा पूछ रहे, तो अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चन नहीं थे। एक क्वेश्चन अंतरिक्ष विज्ञान का था कि जो गगनयान था वो उसका बजट कितना था। उसके अलावा अभी जो मिसाइल भेजी गई उसके बारे में पूछा गया था। और आपने कितने समय पहले पेपर कर लिया था? मेरा 1 घंटा 45 मिनट में पेपर हो गया। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या? 1995 मतलब 27 रनिंग चल रहा, मतलब हाँ। देखा जाए रेशियो है। और आप बच्चों से एमपीटेड एस्पिरेंट को किस प्रकार मोटिवेट कर सकते हो, कुछ बोलिए। यही कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं जिनका पेपर अब है, तो मेरा मानना है उनको टेट के जो पेपर है उनके ऊपर पूरी तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप जैसे पहले अगर कोई राजस्थान के बच्चे भी हो तो जो राजस्थान के बेस पे तैयारी कर रहे हैं उनको राजस्थान का बेस छोड़ के उनको टेट के जो अभी दिन बचे हैं वो पेपर सोल्व करके कोशिश करनी और चाहिए। नए जो फ्रेशर एमपीटेड सीटेड या रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलोगे आप? रीट की और जो टेट की तैयारी कर रहे हैं वही कि आप मेन यही है कि CDP पे ध्यान दीजिए। CDP पे ना? अगर आपकी CDP अच्छी रही तो आप सारे एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि लगभग 50% से ऊपर का रेशियो CDP का रहेगा। CDP ने आपने आप में कौन सी बुक से पढ़ाई की CDP? CDP की मैंने वैसे तो टेट जो रीड का हुआ था उसकी तैयारी कर रखी थी, तो मेरे पास ऑलरेडी सारे नोट्स थे, उसमें मेरे 126 स्कोर था। अच्छा, रीड में 126 स्कोर था मेरा। देखा जाए तो 20 नंबर कम, ये रेशियो चल रहा है। जब तक एनालाइज कर रहा हूँ ना 135 या 130 नंबर 10-15 नंबर नीचे आ रहे हैं। क्योंकि देखो ये कि रीड के बाद में हमने वहाँ से तैयारी छोड़ दी थी। 3 से 4 महीने के बाद सीधा हम एग्जाम देने ही आए थे, और वहाँ जो भी पेपर की धांधली हुई उनकी वजह से हाँ बिल्कुल रीड कैंसिल हो गई वो। पर यहाँ पर आपको सुविधा अच्छी मिली? सुविधाओं के मामले में देखिए, जैसे कि एग्जाम सेंटर पे एक तो राजस्थान से कड़ाई कम है।
राजस्थान में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती ज़्यादा है। होती है। फिर उसके अलावा सुविधाओं की देखें तो सुविधाएं राजस्थान की रीट जितनी अभी तक मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखी, क्योंकि वहाँ बच्चों के रुकने से लेके खाने पीने की सारी फ्री व्यवस्थाएं थी। यहाँ वो चीज़ नहीं है, वैसे जनरली होती नहीं, वो यहाँ वहाँ पहली बार ऐसा हुआ। और आप क्या बोलोगे, और क्या कुछ बोलना चाह रहे हो, एक दो शब्द बस सर यही है कि बस जिनका सर, ये- पेपर है कि जो अच्छी तैयारी कीजिए। ये सर हैं टॉपर हैं, 106 115 नंबर भी थे और 113 नंबर भी एक भैया के थे, वो भी राजस्थान के थे। 115 नंबर वाले, 113 नंबर एक मैम थी, वो नीमच की थी पर निकल गया वो। मैम आपने कितना स्कोर किया? मेरा 70। 70, ठीक है। ठीक है ना सर, थैंक यू, है ना, बहुत अच्छा लगा आपको। मैम पेपर था आपका, मैम पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? मेरा कम ही होगा भैया, क्योंकि टाइमिंग कम होगी। अच्छा, तो आपका बैकग्राउंड क्या है? सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा आपको? मुझे संस्कृत अच्छा लगा। संस्कृत में एक्सप्लेन करके बताइए, क्या क्या पूछा गया संस्कृत में? नहीं, एक्चुअल में क्या है संस्कृत में तो एक तो गरीब आदमी के ऊपर थी कहानी, गद्याश पद्याश वगैरह थे उसमें, दोनों तीनों गद्याश पद्याश थे उसमें। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो आ जाओ सर। 115 है हाइस्ट। भैया पेपर था आपका? मैम पेपर था आपका? था ना पेपर तो? अरे आराम से, ट्रैफिक उधर भागने मत। अरे कितना है स्कोर? या वाह यार। मैम पेपर था आपका? कितना स्कोर आपने? स्कोर 85। 85। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। आपका मैम पेपर था? नहीं, कितना स्कोर आपका था मैम? हाँ मैम। अच्छा दे दिया ना अभी तो। क्या है आपका बैकग्राउंड, क्या है? सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा आपको? मेरे को संस्कृत वाला लगा। संस्कृत में क्या क्या पूछा गया बताइए, एक्सप्लेन करिए। संस्कृत पैराग्राफ थे, हाँ। बच्चों की शिक्षा के बारे में थे, हाँ। तो वो सबसे अच्छा लगा। सब ठीक है सर। पेपर था आपका महोदय दोनों? कितना नंबर आए? वाह ठीक है, कोई बात। सर पेपर था आपका? कितना आपका कितना? अच्छा पहले आपका सर? अभी दिया था ना, अभी आप सुबह मुल्क के गए मेरे से। अच्छा उनका था सर। कितना पेपर? 81। कौन सी कैटेगरी सर? आपका क्या पढ़ाते हो वैसे? नहीं, मैं तो हिंदी का चीज। अच्छा हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? एक्सप्लेन। नहीं, हिंदी में एज से और अनुभव से लग रहे हो आप मेरे को। नहीं, ये जो पेडोलॉजी थी ना हिंदी में, वो सरली आई थी सर। क्या क्या पूछा गया हिंदी में? पेडोलॉजी में क्या बताएं सर आपको, कि जो हमेशा आ रहा है रूटीन वही सवाल पूछे गए, उसमें कोई विशेष अलग से कोई पूछा नहीं गया। लेकिन तैयारी कर रखी है तो उसमें आपको मिलेगी, इसमें सुविधा मिलेगी, थोड़ी तैयारी चाहिए इसमें। थैंक यू सर। और कुछ बोल? और मैं ये कहना चाहता था कि इसमें जैसे बच्चा तैयारी भी कर रहा है, अनुभव से कुछ नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी उनके काम नहीं आती है, अनुभव वाला पेपर था। इसमें जितना जिसका अनुभव होगा, जिसने जितनी तैयारी करी, मतलब पढ़ाया होगा, कहीं एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस से उसको नंबर मिले। एज कितनी? मेरी 49। 49 नंबर। जी भाई। थैंक यू सर, अच्छे से आप। आपका था पेपर? हो गया सबका, हो गया। और देख लेते हैं और सबका। मैम आपने दे दिया रिव्यू? दे दिया आपने? कितना स्कोर किया मैम आपने? 92। कौन सी कैटेगरी में? ओबीसी। बता सकते हो आपका बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा आपको? बेस्ट संस्कृत और हिंदी का। संस्कृत में एक्सप्लेन अच्छे से करके बता दो। एक्चुअली सर अभी याद नहीं रहेगा। नहीं, थोड़ा बहुत बता दीजिए कि हाँ संधि समास वगैरह क्या क्या पूछा गया। संधि भी पूछी गई थी। हाँ और 1 मिनट कॉल। ठीक है, थैंक यू मैम। तो आज का हाईएस्ट भैया पेपर था आपका? पीबी का तो राखी बांधी हुई है यार। हाँ कितना स्कोर किया? आइए आइए आइए। अरे स्कोर कितना? भैया आपका पेपर था? नहीं, अरे स्कोर तो बता दो। 96। ठीक है, आज का हाईएस्ट था 115 नंबर थे, एक भैया राजस्थान के थे, और सेकंड टॉपर 113 नंबर थी जो एमपी की थी, बहन थी, उसके हाईएस्ट नंबर आए हैं। और एक भैया फिर राजस्थान के 106 नंबर तीसरे नंबर पे थे, फिर 100 और 101 4-5 मिले मेरे को। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देख ले तो 1 लाख के समथिंग व्यू चले जाते हैं, पर आप लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो नहीं करते हो। तो अब आपको सब्सक्राइब करना, उसकी वजह से आपको वीडियो तुरंत प्रभाव से जैसे अपलोड होता आपको मिल जाएगा। सर आपका था पेपर? हो गया ना? बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।